प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो ईरान और अमेरिका के हवाले से मुज़ाकरात को सामने रखते हुए जो इस वक्त पेशरफ्त सामने आ रही थी, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। खालिद चिश्ती साहब और सईद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और अब यही इंतज़ार किया जा रहा है कि मज़ीद जो कन्फर्मेशन है वो भी सामने आ जाएँ। लेकिन अब हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात के हवाले से मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं और जो वाक़यात हैं वो तो रिपोर्ट होते ही रहते हैं, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान की एक वैली का जिक्र करेंगे जहां पर जनवरी के माह में एक ज़लज़ला आया और उसके नतीजे में तकरीबन उस वैली के 3 गांव जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वहाँ के जो रहायशी थे वो अब ख़ैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तकरीबन 4 माह जो हैं वो मुकम्मल होने को हैं। वहाँ पर उन खेमों में जो ख़वातीन मौजूद हैं उनको कई मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसी मुतासरा वैली से ताल्लुक़ रखने वाली आलिया जबीन जो कि सहाफ़ी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, ये बताइएगा कि हमने आपकी सोशल मीडिया पर कुछ वैली के हवाले से वीडियोज़ भी देखी, ये कौन सी वैली है और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो डॉन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि इतना एक सीरियस इशू को जो है आप लोगों ने कंसर्न किया और उस हवाले से आप लोग बात करें। ये हुंज़ा का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है जिसका हुंज़ा का जो आखिरी तहसील है गोजाल तहसील, उसमें एक आखिरी वैली है चुपुरसन वैली के नाम। और ये वैली जो है वो 12 गाँव पे मुश्तमिल हैं और वहाँ पे रिसेंटली ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ, अगर मैं इसकी लोकेशन आपको बताऊं तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ ये टच होता है और उसके बाद दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। और 20 जनवरी 2026 को वहाँ पे तकरीबन 5.8 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला आया जिसने पूरे वैली को हिला के रख दिया। और इसमें उससे पहले भी पिछले 8-9 महीनों से वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कोई उस तरह से कोई एक जियोलॉजिकल सर्वे नहीं हुआ कि पता चले कि इसकी वजह क्या है। और उसके बाद जनवरी में जब ये ज़लज़ला आया तो उसने पूरे 12 गांव को शदीद मुतासिर किया, जिसमें से 3 गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। वहाँ पे कोई घर रहने के काबिल नहीं रहा है, स्कूल्स तबाह हो गए हैं, वाटर चैनल्स तबाह हो गए हैं, क्योंकि ये जो लोग वहाँ रहते हैं उनका ज़्यादातर उनका जो रोज़गार है वो वहाँ पे माल मवेशी या फिर खेती बाड़ी से वो अपना रोज़गार कर रहे थे। लेकिन इस ज़लज़ले ने जो है तमाम वाटर चैनल्स को भी तबाह कर दिया। और उसके बाद जो बाकी के गांव हैं इस 3 गांव के अलावा बाकी गांव में भी वहाँ पे मकाना तकरीबन कच्चे हैं, तो कोई भी घर वहाँ पे इस टाइम रहने के काबिल नहीं है और वो लोग इस वक्त टेंट में रहते हैं। लेकिन आलिया, ये जनवरी के माह से लेकर अभी तक वहाँ पर लोग अब खेमों में किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना है? जैसे कि मैं कह रही थी कि ये इलाका जो है बहुत दूर दराज इलाका है और काफ़ी एक हाइट पे ये इलाका वाक़ा है और वहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर तकरीबन -20 से -25 तक पहुँच जाता है। ज़लज़ला भी जब आया वो उस टाइम था कि सर्दियाँ शदीद पीक पे थीं और वहाँ पे टेंट्स में रहना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, घरों में रहना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस्माइली काउंसिल की मदद से वहाँ से जो 3 गाँव के लोग हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। गोजाल के जो दूसरे गाँव हैं जैसे सोस्त है, गुलमित हैं या फिर हुंज़ा के जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग कुछ टाइम के लिए वहाँ पे उनको रीलोकेट किया गया था। लेकिन फिर वहाँ पे अभी चूँकि लोगों ने अपने घर दिए हुए थे तो उसके बाद ये हुआ कि उनको वापस भेज दिया गया चुपुरसन की जानिब और वहाँ पे लोग इस वक्त जो हैं वो टेंट्स में रह रहे हैं और अभी भी वहाँ पे हालात बहुत ही मुश्किल है रहना, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। लोग खौफज़दा हैं, बच्चे जो हैं वो खौफज़दा हैं, बच्चों के स्कूल उनकी एजुकेशन बहुत मुतासर हैं। ख़वातीन के हेल्थ से रिलेटेड बात करें उस हवाले से भी बहुत एक तशवीश का एक मंज़र है। और इसमें अगर हम ये भी देखते हैं कि ख़वातीन के सेहत के हवाले से चुपुरसन वैली वहाँ पे एक आगा खान हेल्थ का एक छोटा सा डिस्पेंसरी टाइप है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, बस नर्स वहाँ पे हैं जो बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना एक सीरियस सिचुएशन होने के बावजूद वहाँ पे अभी भी इमरजेंसी के लिए किसी डॉक्टर को नहीं रखा गया है और इलाका भी जो इलाका है वो सोस तक तकरीबन आने में 2 घंटे लगते हैं। लेकिन आलिया, ये भी बताइएगा कि ये जनवरी के माह में जैसे आपने बताया कि 3 गांव तबाह हुए, लोग जो हैं वो खेमों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इस तकरीबन 4 माह होने को हैं, इस अरसे के दौरान क्या हुकूमत ने कोई राब्ता किया है, मुतासरीन से कोई मुलाकात हुई है या उनके मसाइल के हल के लिए क्या इक़दामात आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर?
बिल्कुल हैं। इसमें शुरू में जब ये सिचुएशन चूँकि 8-9 महीने से ज़ेर ज़मीन धमाकों की आवाज़ें आ रही थी, वरना लाइक गवर्नमेंट ये कहती है कि ज़लज़ला इस तरह का है कि एक कुदरती आफ़त है और ठीक है। जापान इस पे कंट्रोल नहीं कर सका तो हम क्या करेंगे? लेकिन इसमें सिचुएशन ये था कि पिछले तकरीबन 8-9 महीनों से ज़ेर ज़मीन धमाकों की आवाज़ें आ रही थी, तो गवर्नमेंट को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। जी। वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर जब ये लोग बेघर हो गए तो शुरू में जो है इनके लिए राशन का बंदोबस्त किया गया और ज़्यादा जो काम किया वो इस्माइली काउंसिल ने किया। आका ने जो है वहाँ पे शुरू में इमरजेंसी तौर पे कुछ टेंट्स प्रोवाइड किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अभी जो रेज़िडेंट्स हैं उनके लिए टेंट तो प्रोवाइड की हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन या रिलोकेशन या फिर जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। इवन कि जो इस वक्त निगरान जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी तक इस वैली का विज़िट किया ही नहीं है। ठीक है आलिया जबीन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है उस हवाले से। इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है उसका भी हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत शबीर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शबीर साहब वक्त निकालने का। ये जिस वादी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीबन 4 माह होने को हैं और मसाइल के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो बहुत खौफनाक भी हैं कि लोग इस वक्त वहाँ पर कैंपों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। फिर ये बताइएगा कि क्या हुकूमत की जानिब से इक़दामात उठाए गए हैं? और ये भी तनकीद हो रही है कि अभी तक निगरान वज़ीर आला ने उस मुतासरा वैली का दौरा तक नहीं किया। देखें, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला ने, जैसे आपने कहा कि दौरा नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो वज़ीर आला गए थे, फोर्स कमांडर और वज़ीर आला थे, वो वेदर की खराबी की वजह से वो उनको वापस आना पड़ा। लेकिन हमारे होम मिनिस्टर समेत 3-4 मिनिस्टर्स गए, उन्होंने लोगों से मुलाकातें की और उनका जो दुख है उसको कम करने की कोशिश की। बाकी रही इंतजामात की बात, तो जैसे ही वहाँ पे कैलेमिटी ने हिट किया उसके फौरी बाद पहले रोड ब्लॉक था, रोड ओपन किया गया विद इन 24 आवर। उसके बाद शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए, खेमे दिए गए, वहाँ पे उस वक्त सर्दी थी, हीटर्स दिए गए, थर्मिटी दिया गया, फूड आइटम्स दिए गए, पानी दिया गया। तो उस वक्त फौरी तौर पे तमाम जो रिसोर्सेज थे वो मोबिलाइज किए गए। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब की बाकायदा वहाँ पे ड्यूटी थी, वो तकरीबन फ्रीक्वेंट जाना आना था। ठीक है, लेकिन शबीर साहब ये भी बताइएगा कि ये तकरीबन अब 3-4 माह होने को हैं, खेमों में लोग जो हैं वो रह रहे हैं। आपके नज़दीक उन लोगों को अब वापस अपने गांव मुंतकिल करना या उनके ये तमाम जो मुश्किलात हैं ये दूर करने में हुकूमत को कितना वक्त दरकार होगा और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? इसमें एक बात तो ये पहली बात कि ये सारा सेस्मिक जोन के ऊपर वाक़या है। वहाँ पे ज़िलज़िले आना ये बहुत पुराना चला आ रहा है और इस वक्त भी मतलब वो ज़िलज़िले कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे आते रहते हैं। तो एक कंसिडरेशन ये भी है कि उनको आया वहाँ पे परमानेंट बसाया जाए या नहीं, इसके ऊपर भी मतलब गौर खोज है। और दूसरा अल्टरनेट कि सेटलमेंट के हवाले से घर बनाए भी जा रहे हैं। अब गुजारिश है कि यहाँ पे एक्डियन भी काम कर रहा है। टाइम फ्रेम अगर आप मुझसे पूछें तो मैं शायद फौरी तौर पर कुछ ना बता सकूं, लेकिन उनको परमानेंटली किया जाएगा क्योंकि ये मुश्किल जगह पे रहते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो तीन जो गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, वहाँ पर जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे थे, रह रहे थे और अब वो खेमों में हैं, तो आपके नज़दीक अब लोगों को उन गाँव से हमेशा के लिए या मुस्तकिल तौर पर किसी और जगह पर मुंतकिल करने के हवाले से भी गौर हो रहा है? जी बिल्कुल, इसके हवाले से भी कंसिडरेशन है, लेकिन ये है कि फौरी तौर पे ये बताना मुश्किल है कि मतलब 1 महीने में किया जाएगा या 6 महीने में किया जाएगा या कोई टाइम फ्रेम देना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह किया जाएगा। आवाम के जो दुख दर्द हैं, जो मुश्किलात हैं, वो चूँकि अगर से केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन हमें पूरा इसका इतराक है। चलें ठीक है। शबीर मीर साहब, आपका वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की चुपरसन वैली के हवाले से जो तफसीलात थी वो हमने आपके सामने रखी। तकरीबन ये जनवरी के माह में ये एक खौफनाक ज़लज़ला जो आया था और उसके बाद अब 3 गाँव के मुकम्मल तबाह होने के बाद अब लोग जो हैं वो खेमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और मुश्किलात के हवाले से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट जो हैं वो सामने आ रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपने सुना, आप देखें कि इस हवाले से क्या पेशरफ़ सामने आती है। और इससे पहले जो हमने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से ज़िक्र किया, वो भी एक अहम मामला है जिस पर सबकी नज़रें हैं और ये एक बड़ी पेशरफ़ सामने आ रही है कि दोनों डेलीगेशंस का इम्कान है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इस वीकेंड पर बड़ी एक पेशरफ़ का इम्कान है और सबकी ये तवक्को है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएं। और इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं वो एक बड़ी पेशरफ्त है जिसका सबको इंतज़ार था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।